देखते हैं हमारे गारमेंट की फिनिशिंग कैसी आती है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। अभी तक आपने अपने गारमेंट्स की असेंबलिंग और ऑल्टरेशंस के बारे में जाना है। अब हम चलते हैं इनकी फिनिशिंग पे। जो हमने अभी तक हेमलाइंस और स्टिच टाइप सीखे थे, अब हम उन्हें यूज़ करके अपने सैम्पल पीस को फिनिश करेंगे इसकी क्वालिटी चेक के लिए। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह की प्लेस पे हमें कौन सी सीम देनी है। जो हमारी बॉटम मोस्ट पार्ट होती हैं, जो हमारी हेमलाइंस हैं, वहाँ हमने 1 इंच सीम अलाउंस छोड़ा था, तो हम यहाँ एक डबल फोल्ड हेम देंगे। उसके अलावा सिंस ये हमारी बेसिक स्लीव है, वहाँ भी हम एक डबल फोल्ड हेम देंगे। जो हमारी साइड सीम है, वहाँ हम एक फ्रेंच सीम और हमारे आर्म होल पे हम एक पिंक सीम देंगे। तो चलिए ये सीम्स परफॉर्म करते हैं और देखते हैं हमारे गारमेंट की फिनिशिंग कैसी आती है। सबसे पहले यहाँ मैंने अपनी साइड सीम को रॉ एजेस दोनों अंदर की तरफ फेस करके फोल्ड कर लिए हैं और अब हम इस पे एक टॉप स्टिच देंगे। अब हम अपने आर्म होल की सीम अलाउंस को पिंकिंग शेयर्स यूज करके कट करेंगे। यहाँ हम पिंकिंग सीम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक स्लीव्ड गारमेंट है। यहाँ हम किसी और तरह की फिनिश यूज करेंगे तो यहाँ थिकनेस क्रिएट हो जाएगी जो आर्म होल के लिए अनकंफर्टेबल होगी। फैब्रिक को पिंकिंग शेयर्स से कट करने के बाद यहाँ मैं एक एज स्टिच दूंगा इसे सेफ रखने के लिए। यहाँ पर मैं टाइप डी जो हमारा सबसे छोटा जिगजैग स्टिच है वो यूज कर रहा हूँ एक बॉर्डर पे फिनिश देने के लिए। स्टिचिंग करते टाइम अपने पैनल्स को नीट रखने के लिए सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स काट दें और ध्यान रहे कि ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स आपके सीम में टैंगल होके यहाँ पे कोई भी मैसी फिनिश ना क्रिएट करें। मेरा आर्म होल भी यहाँ फिनिश और सिक्योर हो गया है। अब हम चलते हैं हमारी हेमलाइन पर। हेमलाइन सिलते समय खास ध्यान रहे कि आप अपने डार्ट इनटेक्स को सीम अलाउंस की तरफ टैग कर रहे हैं और अगर यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सीम अलाउंस, साइड सीम, जो आपको लगता है कि राइट साइड से सिलने पर
सही से आप कंसील नहीं कर पाएंगे, तो अपने फैब्रिक को रॉन्ग साइड से चलें। यहाँ मैं एक फिनिश क्रिएट करने के लिए बेसिक स्टिच की जगह अगेन जिगजैग स्टिच यूज़ करूँगा, ताकि मेरी डबल फोल्ड हेम थोड़ी सी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगे। याद रहे, आपकी स्टिच लाइन जितनी ज़्यादा आपके एज से क्लोज होगी और स्ट्रेट होगी, उतनी नीट आपकी स्टिच राइट साइड से दिखाई देगी। यहाँ अब मैं अपनी साइड सीम के ऊपर स्टिच करने से पहले अपनी फैब्रिक सिजर्स यूज़ करके एक स्लैश दूंगा अपनी साइड सीम पर। क्योंकि हमारी साइड सीम ऑलरेडी फिनिश्ड है, यहाँ पर अगर हम इसे टॉप स्टिच देंगे तो बल्कीनेस क्रिएट होगी, यानी यहाँ से मेरा गारमेंट फूल जाएगा। तो मैं इस एक्स्ट्रा सीम अलाउंस को कट कर दूंगा बिना अपनी सीम को इफेक्ट किए। और अब हम इसके रॉ एजेस कंसील करते हुए इसके ऊपर एक नीट स्टिच देंगे। याद रहे, कोई भी हेम हो, कोई भी स्टिच हो और किसी भी टाइप की स्टिच आप यूज़ कर रहे हो, बिना बैक टैग के अपनी कोई भी सीम क्लोज ना करें। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी स्लीव की हेम पर। स्लीव में भी हमने 1 इंच सीम अलाउंस छोड़ी थी, तो यहाँ हमें थिन डबल फोल्ड करेंगे। अगेन एक डिजाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं यहाँ टाइप डी जिगजैग स्टिच यूज कर रहा हूँ अपनी टॉप स्टिच देने के लिए। जब हम स्लीव स्टिच कर रहे हैं, ये प्री स्टिच स्लीव है, यानी ये ऑलरेडी स्टिच हो रखी है, तो ध्यान रहे कि आपका फैब्रिक नीचे स्टिचिंग में ना आ जाए। अपने फैब्रिक को साइड में पुश कर दें और सिर्फ जो पार्ट आप स्टिच कर रहे हैं उसी को अपने फुटर के पास रखें। बहुत बार ऐसे सोइंग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब हम एक छोटा सरफेस स्टिच कर रहे हैं, तो वहां नीचे गलती से स्टिचिंग रिपीट हो जाती है। जैसे जैसे मेरी स्टिचिंग कंप्लीट होती जा रही है, मैं अपने फैब्रिक को आगे पुल कर रहा हूँ। यहाँ टॉप स्टिच देते समय ध्यान दें कि आपकी स्टिच में यूनिफॉर्मिटी हो, यानी आपकी स्टिच एक यूनिफॉर्म सिंगल लाइन हो, आपकी स्टिच लाइन ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी ना हो रही हो, वरना फिनिशिंग नीट नहीं आएगी।
अब हम चलते हैं हमारी स्लीव की इन सीम यानी अंदर की जो सीम है। ये एक प्लेन सीम है, पर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ थ्रेड स्प्रे हो रहे हैं। तो मैं अपना थ्रेड ट्रिमर लेके यहाँ से सीम में 2 स्लैशेस लगाऊंगा। स्लैशेस के बाद मैं अपनी पिंकिंग शेयर्स यूज करके इस सीम को एज से फिनिश कर दूंगा। शेयर्स यूज करते समय ध्यान रहे कि आप सिर्फ अपनी साइड सीम काट रहे हैं। ध्यान रहे कि आप अपनी नीचे की स्लीव को पुश कर दें पीछे और वो सिजर में ना फंस जाए। इसी सेम तरह से मैं अपनी दूसरी साइड को भी फिनिश करूंगा ताकि मेरी इनसीम फ्रे ना हो। अब यहाँ अपनी नेकलाइन फिनिश करने के लिए मैं फेसिंग फिनिश दूंगा। फेसिंग फिनिश यानी जब हम इस शेप का दूसरा पैनल बना के उसे बैक साइड में टर्न कर देते हैं। यहाँ मैं अपने पैटर्न्स भी यूज कर सकता हूँ फेसिंग के लिए, लेकिन सिंस ये ऑलरेडी स्टिच है और आयरन है, मैं सीधा अपना फैब्रिक यूज करूंगा। अगर मैंने अपने फैब्रिक पैटर्न्स को ज्वाइन नहीं किया होता तो मैं यहाँ पैटर्न्स ट्रेस करता, लेकिन एक बार हम अपने फैब्रिक्स को ज्वाइन और प्रेस कर दें, फैब्रिक में ग्रेन शिफ्ट आ जाती है, यानी फैब्रिक उस शेप में नहीं रहता जिस शेप में ओरिजिनली हमारा पैटर्न था। इसलिए मैं अपने फैब्रिक को अच्छी तरह से फ्लैट ले करके और ट्रेस कर रहा हूँ। याद रहे कि यहाँ हमारी एक्स्ट्रा सीम अलाउंस हमें लेनी है जो इस पैनल में फोल्ड की हुई है। अब इस फेसिंग पीस को मैं कट कर लूंगा और फेसिंग नेकलाइन के लिए यूज करूंगा। तो मैंने अब अपनी फेसिंग के पीस को कट करके नेकलाइन के साथ पिन कर लिया है ताकि ये सर्कुलर शेप मूव ना हो। अब यहाँ मैं एक टॉप स्टिच दूंगा अपनी सीम अलाउंस के बाद। यहाँ मैं एक सिंपल स्टिच यूज करूंगा क्योंकि ये मेरी फाइनल स्टिच नहीं है, मुझे फेसिंग बैक साइड पे टर्न करनी है। याद रहे ये कर्व पार्ट है, तो आप इसे सिलते टाइम पुल ना करें, यानी इसे खींचे ना, क्योंकि खींचने से इसकी शेप बिगड़ जाएगी। फेसिंग स्टिच होने के बाद हम अपना ट्रिमर यूज करके इसमें छोटे छोटे स्निप्स देंगे ताकि ये इजीली पीछे टर्न हो सके। अब मैंने सारे स्निप्स दे दिए हैं। अब हम केयरफुली इसे, जो मेरी फेसिंग की पीस है, बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे। टर्न करते टाइम याद रहे कि ये फ्रंट में शो नहीं होनी चाहिए, ये नीटली पीछे की तरफ टर्न हो। अनलेस यहाँ आप एक फिनिशिंग देना चाहते हैं जहाँ फेसिंग कंट्रास्ट कलर में है जो एक पाइपिंग की तरह यहाँ विजिबल हो, आपको ये पूरी तरह पीछे पुश कर देंगे।
इसे पुश करने के बाद स्टिच करने से पहले एक बार दोबारा पिन कर लें सेफ्टी के लिए, ताकि ये स्टिचिंग के टाइम ऊपर नीचे ना हो और आपकी फिनिशिंग खराब ना हो। अब हम इस पे एक टॉप स्टिच देंगे एज पे, ताकि हमारी फेसिंग पीछे की तरफ मुड़ी रहे और अपनी जगह पर रहे। यहाँ मैं अगेन टाइप डी जिगजैग स्टिच यूज करूंगा एक डिजाइन क्रिएट करने के लिए। अब हमारी फेसिंग टॉप साइड से फिनिश हो गई है। बैक साइड से या तो हम इसमें स्निप्स देके इसे दोबारा फोल्ड करके एक टॉप स्टिच देंगे, तो यहाँ पे 2 स्टिचेस हो जाएंगे, या फिर आप पिंकिंग शेड्स यूज करके इसे अगेन एक एज स्टिच भी दे सकते हैं। यहाँ मैं अपनी फेसिंग को स्निप्स देके फोल्ड करके एक और टॉप स्टिच दूंगा। हम स्मूथली अपने स्निप पीसेस को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक टॉप स्टिच देंगे, ताकि कोई भी रॉ एज यहाँ ना रहे। तो अब मेरा सैम्पल टॉप तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ मैंने अलग अलग फिनिशेस ट्राई किए हैं अपने सैम्पल पीस को फिनिश करने के लिए। ये सारे फिनिशेस जो मैंने बताए सिर्फ सजेस्टिव थे, यानी आप यहाँ कोई और फिनिश भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन आपको खास ध्यान रखना है
कि वो फिनिश उस सैंपल में सूट करे और वेयरर यानी पहनने वाले को कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। आगे आप सीखेंगे कि क्वालिटी चेक कैसे करनी है। तब तक अलग अलग फिनिशेस के साथ एक सैंपल तैयार कर लें और अपनी फिनिशिंग प्रैक्टिस